नमस्कार साथियों, तो स्वागत है इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 20 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके शिफ्ट 2 का क्वेश्चन देखने वाले, यानी कि सेट 2 का क्वेश्चन हम लोग जो है देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका कितना होता है, इसका होता है 2πr/h, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए, तो 2π 2 गुना पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। अब जो है त्रिज्या कितना दिया है, 70 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या हो जाएगा 70। अब ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई यानी कि h, ये कितना दिया है, तो ऊंचाई आपका यहाँ पर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ 14 हो जाएगा। तो अब ये 7 से यहाँ कट जाएगा 10 बार में। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधी जो है गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुना करते हैं, तो 22 गुना 2 आपका 44, और यहाँ पर जो है 10 गुना 14 यानी कि 140। तो 44 गुना 140, तो हम ऐसा करते हैं 44 को पहले 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4400 होगा। अब हम क्या करते हैं, 44 को जो है 40 से गुना करते हैं, फिर प्लस कर देंगे तो निकल जाएगा इससे। तो 44 को 40 से गुना करें तो आपका होगा 1760 होगा। तो सभी को प्लस करेंगे, तो प्लस करने पे यहाँ पे जो है कितना आएगा, तो 0 6 7 और 4 11 हासिल 1, और आपका 4 1 5 5 1 6 6160। तो ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, PQR के बीच 8400 रुपये को क्रमशः 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो R का हिस्सा यानी कि P का हिस्सा ये है, Q का हिस्सा ये है और R का हिस्सा ये है। तो R का हमें हिस्सा बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए PQR, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जिसका जो मान दिया है उसे हम लिख देंगे। जैसे यहाँ क्या दिया है, 2/3 दिया है, और यहाँ 3 दिया है, और यहाँ पर 1/3 दिया है। हम इसे आसान करने के लिए क्या करेंगे, नीचे में जोड़ है, जैसे यहाँ देखें नीचे में क्या है, यहाँ भी नीचे में 3 है, यहाँ भी जो है नीचे में 3 है, और यहाँ भी 3 है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम 3 से गुना करेंगे, लेकिन हाँ इसको करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, और इसको करें तो तीनों को करना पड़ेगा। ठीक है, नियम ये कहता है ताकि बराबर रहे इसीलिए। तो 3 3 तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ भी 3 खत्म, तो यहाँ कितना हुआ, 2 बचा यहाँ पर, और 3 गुना 3 9 यहाँ पर हो गया, और यहाँ कितना हो, 1 बचा। ठीक है, तो ये आपका अनुपात हो गया। तो टोटल अनुपात कितना हुआ, P का 2 है, 2 और 9 11, 11 और 1 12। टोटल आपका जो रेशियो बन रहा है कितने का बन रहा है, 12 का बन रहा है, यानी कि 12 यूनिट बन रहा है टोटल। तो 12 यूनिट का जो मान है कितना है, आप यहाँ पर देखेंगे 8400 है, कितना है 8400 है, तो 8400 हो जाएगा। तो इससे हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 से कटेगा, 84 कितने बार में, आपका 7 बार में, यानी कि 700। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकला, 700। हमें क्या बोला, R का हिस्सा, तो R का हिस्सा कितना है, ये जो यहाँ पर R है, तो R का हिस्सा कितना, 1 है ना, R का हिस्सा क्या 1 है, तो 1 का वैल्यू कितना है 700 है। तो इसलिए R का हिस्सा क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफ़ा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को जो है 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यदि रेवती अकेले काम को करती तो काम को पूरा करने में कितना समय लेती। ठीक है, तो देखिए स्वप्निल को हम A मान लेते हैं, इसे हम A मान लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो A जो है किसी काम को सोफ़ा का काम मान लेता है, तो किसी काम को ये 16 दिनों में करता है। वहीं अगर ये दोनों मिलकर रेवती के साथ मिलकर, यानी कि रेवती को हम B मानते हैं, ठीक है, तो A B मिलकर कितना काम यहाँ पर कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है, 128/17 दिनों में काम को पूरा कर रहा है, काम को ये पूरा यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें किसका निकालना है, रेवती का निकालना है। तो देखिए ये जो AB जो है, तो अगर हम यहाँ पर A का निकाल दें तो B का तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि A का हम निकाल लेंगे तो B का
निकल जाएगा। ठीक है, एक में करने का मतलब एक को हम हटा देंगे, यानी घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगी कार्य, कुल कार्य कितना है। तो 16 और 128 का एलसीएम क्या होगा, 128 ही होगा। अब देखिए, तो ये जो 128 है 16 में कितने बार में, 8 बार में, और यहाँ देखिए और ये कितने बार में, 128 जो है कितने बार में, 17 बार में, कितने बार में, 17 बार में। ठीक है, तो अगर हम इसे 17 से गुणा करेंगे इसको, तो ये काट के तो क्या 128 से बचेगा ना। ठीक है, तो ये इसका हो गया। यानी करने का मतलब यह है, ये जो है 8 काम करता है और दोनों मिलकर 17 काम करता है एक दिन में। एक दिन में ये जो है 8 काम यहाँ पर कर रहा है और ये जो है दोनों मिलकर 17 काम कर रहा है। तो देखिए a प्लस बी का हमें 17 दिया गया है, लेकिन हमें निकालना है किसका, b का निकालना है, b का निकालना है। तो a b का कितना है, 17 है, लेकिन खाली a का कितना है, खाली a का 8 है। तो अगर हम 17 में से 8 को निकाल लें, यानी कि अगर हम a को निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 17 में से 8 को निकाल दें, यानी कि माइनस कर दें इन दोनों को क्या कहते हैं, माइनस। तो 17 में 8 गया कितना होगा आपका, 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। यानी कि बी जो है एक दिन में 9 काम यहाँ पर कर रहा है। एक दिन में क्या काम कर रहा है, 9 काम, लेकिन काम तो कितना है, 128 काम है। देखिए एक दिन में जो है 9 काम ये क्या हो रहा है, कर रहा है, 9 काम ये कर रहा है ये व्यक्ति। ठीक है, एक दिन में। तो 128 काम कितने दिनों में करे, 128 काम कितने दिनों में, देखिए 9 काम एक दिन में, 9 काम एक दिन में, तो 28 काम 128/9 हो जाएगा, 128/9। देखिए किस ऑप्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि 72 जिल्द साज जो है 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्सातों की आवश्यकता होगी। यानी कि आप समझ सकते हैं, मतलब 72 को काम करने वाला कोई आदमी है, 700 पुस्तक जो है उसका 22 दिनों में करता है, तो 12 दिनों में जो है 660 पुस्तक जो है कै को मतलब उसमें आदमी लगेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए M1 का मतलब हालांकि ये इसको देखेंगे और M2 का बात है तो हम इसे देखेंगे। तो हम देखेंगे पहले M1 में कितना है, तो M1 में देखिए कितना है, 72 को। काम करने वाला आदमी कै को है, 72 को है। काम करने वाला आदमी 72 को है। कै दिन, 22 दिन, 22 दिन। अब W1, W मतलब काम, तो काम यहाँ क्या है, 720 है। यहाँ पर काम कितना है, 720 है, तो 720 यहाँ पर काम हो गया, बराबर M2। यहाँ पर जो है हमें M2 ही निकालना है, क्योंकि जिल्सातों की संख्या बोल रहा है, तो M2 हमें नहीं दिया है, तो M2 हम क्या करेंगे, निकालेंगे। कितने दिन बोल रहा है, 12 दिन का समय यहाँ दिया गया है, और काम कितना है, 660 है। काम कितना है, 660 है। अब देखिए 0 यहाँ से ख़त्म, 72 और 72 यहाँ से ख़त्म। ठीक है, अब देखिए M2 को हम यहाँ से लेते हैं। M2 जो है, M2 को हम जैसे यहाँ करेंगे तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ तो गुना को निगुना हो जाएगा, 22 गुना 66 और 12 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो बटे 12 हो जाएगा। यहाँ पर जो कितना हो गया, यहाँ 22 गुना 66 है। ठीक है, तो ये कटेगा 11 बार में, और ये कटेगा आपका 6 बार में, मतलब 2 से कटेगा, और ये 6 से 11 बार में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर तो आपका कितना बचा, 11 और यहाँ 11, तो 11 गुना 11 कितना होगा, 121 होगा। 11 गुना 11 कितना होगा, 121 होगा, जो कि किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यापारी अपने सामान को 50% अधिक पर अंकित करता है तो और 20% की छूट देता है, तो व्यापारी को कितने का लाभ हुआ। तो देखिए क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, CP होता है, तो पहले हम CP लिखेंगे। अंकित मूल्य का मतलब MP यानी मार्क प्राइस, तो MP को लिख लिए, और कितने में बेच रहा है उसको हम सेलिंग प्राइस यानी कि SP कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, SP कहते हैं। तो देखिए अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना है, 50 अधिक है 50%, तो 100 में 50 यानी कि 150 क्या है आपका अंकित मूल्य है।
लेकिन अब इस पर क्या करता है 20% का छूट दे रहा है। इस पर क्या कर रहा है, इस पर ये क्या कर रहा है 20% का जो है छूट दे रहा है। तो अगर हम इसमें 20% को घटा दें 20% को, तो 150 का 20% कितना होगा 30 होगा। कितना होगा 30 होगा। तो इसमें 30 माइनस करेंगे तो 120 होगा, यानी कि 120 में बेच रहा है। तो देखिए 100 में खरीदा, 100 में खरीदा और बेचा कितने में 120 में। तो यहाँ से सीधा सीधे दिख रहा है, यहाँ से 100 में खरीदा 120 में बेचा, यानी कि 20% का यहाँ पर लाभ हो रहा है सीधा सीधे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये तो आसान है कि मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर तो कितना होगा, तो 0.1 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर है तो 1 अंक के बाद, जैसे 1 अंक के बाद है तो स्क्वायर करने के बाद 2 अंक के बाद होगा। तो 2 अंक के बाद जैसे हम 1 को लिखते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0 लगा देंगे, फिर दशमलव, फिर 0। ये इसका हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो स्क्वायर करने के बाद 4 अंक के बाद दशमलव होगा। तो पहले 1 को लिखें, फिर 4 अंक के बाद 1, यहाँ 1 2 3 4, ये 4 अंक हुआ। 4 अंक के बाद दशमलव हुआ। अब हम सभी को प्लस करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो प्लस करेंगे तो 1 का तो 1 के रहेगा 0, फिर 1 यहाँ पर, यहाँ से प्लस होगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 है 0 दशमलव 0 0.0 101, यहाँ की इस ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से जो है 60% अधिक है, तो यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर वही बात आ जाती है। हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य मतलब CP और अंकित मूल्य मतलब MP और SP मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्रय मूल्य को हम 100 मान लेते हैं। कितना मान लेंगे 100। क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है, सॉरी अंकित मूल्य कितना है 60% अधिक अंकित मूल्य है। तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा अंकित मूल्य। अब क्या कहता है 20% छूट, तो इस पर क्या हो रहा है 20% यानी -20%। तो 160 का 20%, 16 दूनी 32 होगा इसका 20%। तो 160 में 32 को माइनस करेंगे, तो 160 में जब 32 को यहाँ पर जब 132 को माइनस करेंगे तो 128 होगा। कितना होगा 128। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है लाभ। तो 100 का सामान था 128 में बेचा, 100 का सामान था 128 में बेचा, कितने में ज़्यादा यानी 28 ज़्यादा है। तो इससे हिसाब हो गया सीधा 28%, क्योंकि यहाँ कंपेयर किससे हो रहा है 100 से ही कंपेयर हो रहा है ना। तो जब 100 से कंपेयर हो तब तो उसका उतने % हो जाएगा जितना वो अधिक है। तो यहाँ 28 अधिक है तो 28% हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 9,000 रुपये को जो 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो उधार दिए जाते हैं। तो 12 महीने का ब्याज बताना है, तो 12 महीने यानी 1 साल का बताना है। तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है 6 महीने में। तो 12 महीने में क्या होगा 6 महीना होगा, 2 को 6 महीना होगा। 12 महीने में 2 को क्या होगा 6 महीना होगा। ठीक है, तो % कितना 80% है वार्षिक दर है, तो 80% है। क्योंकि 12 महीने में 2 को क्या होगा आपका, ये आपका जो है अर्धवार्षिक होगा, यानी कि 6 महीने होगा 2 को। तो हम क्या करेंगे, तो 2 से इसे भाग दे देंगे तब इसका % निकलेगा। क्योंकि हमें 6 महीने में ब्याज यहाँ पर मिलना है। 6 महीने में जब ब्याज मिलेगा तो हमें 6 महीने का ही देखना होगा, क्योंकि ये 80% 1 साल का है, लेकिन हमें 6 महीने का पूछ रहा है तो हमें 6 महीने का यानी कि आधा का। तो 80 का आधा क्या होगा 80 का आधा 40, यानी कि 40% क्या होगा हमें ब्याज प्राप्त होगा। चलिए अब निकालते हैं। तो देखिए 9,000 तो आपका राशि है, 1 साल का पूछ रहा है तो यानी कि साल में 2 बार, क्योंकि 6 महीने का है तो साल में 2 बार, तो 2 हम बना लिए। ठीक है, पहला साल, तो पहला साल क्या होगा, ये जो पहला साल है, पहला साल तो 9,000 का 40%, तो 9,000 का 40% 10% कितना होगा 900 होगा। 900 गुना 4 3600 हुआ पहला साल। अब फिर हम जैसे दूसरे में जाएंगे तो यहाँ तो हमें 3600 मिलेगा ही, लेकिन दूसरे साल में जाने क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो जैसे हम दूसरे में जाएंगे तो इसमें कमाल की बात क्या होगी कि हमें इसका भी ब्याज मिलेगा 3600 का। तो 3600 का 40% कितना हुआ, तो 3600 का 40% 10% कितना होगा 360 होगा, और 360 गुना 4 आपको हो जाएगा 1440 हो जाएगा 1440। अब सभी को प्लस कर देंगे।
36 और 36 72 और 14 कितना हुआ, 72 और 14 आपका हो गया 86, 86 हुआ। और यहाँ कितना 40 है, यानी 8640। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में देख सकते हैं। आगे देखिए, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए जो है प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक दर ज्ञात करें। तो 2/5 इसमें धनराशि का बोल रहा है। तो देखिए धनराशि यानी प्रिंसिपल यानी पी बराबर कितना है आपका, अगर पी यहाँ पर कितना है 5 है, पी कितना है 5 है, और ब्याज यानी कि एस आई, क्योंकि साधारण ब्याज यानी एस आई बराबर कितना है, एस आई कितना है यहाँ पर 2 है। ठीक है, यानी कि 5 रुपये में 2 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो 2 रुपये का ब्याज मिला किस पर, 5 रुपये पर। तो इसी का हो जाएगा 2 रुपये का ब्याज मिला किस पर, ये 5 रुपये पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो 100 पर कितना होगा, तो 5 से कटेगा आपका ये जो है कितने बार में, 20 बार में, और 20 गुना 2 40, यानी कि 40% ब्याज प्राप्त हुआ। हमें इसमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है वार्षिक दर बताना है। तो ये जो 40% का है 5 साल में, यानी कि 5 ईयर में क्या है 40%। तो 1 ईयर का कितना होगा, 1 ईयर का कितना होगा, यानी 1 साल का कितना होगा 40/5, यानी कि 8%, जो कि यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत जो है 28 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या कितनी है, तो देखिए 5 संख्या में, हालांकि अगर हम इसे गुना करके करें, क्योंकि ये छोटी संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जब बड़ी संख्या रहेगी तो पहले हम गुना करके बता देते हैं, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो 5 संख्या, तो औसत कितना 32 है, टोटल कितना हो गया 5 गुना 32 कितना होगा 160 हो गया। और यहाँ कितना, एक संख्या हटाएगा तब संख्या 4 को बचेगा, क्योंकि 5 को पहले था, 1 को हट गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो 4 गुना 28 करेंगे, तो 28 गुना 4 करेंगे 112 होगा। कितने की कमी यहाँ पर आई, तो 160 में 112 घटेगा, 48 की यहाँ पर कमी आई, तो 48 यहाँ पर इसका हो जाएगा। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब इसमें बड़ी संख्या रहेगी तो गुना करने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए उसमें आप क्या करेंगे, तो उसमें ये करेंगे, हम देखेंगे। अब यहाँ देखिए कितने की कमी यहाँ पर आई है, देखिए यहाँ पर कितना है 32 था, और कितना हो गया 4 हो गया, मतलब 28 हो गया। तो 4 की कमी आई, 4 की जो है कमी यहाँ पर आई। ठीक है, तो 4 की जब कमी आई, लेकिन संख्या कितना है 5 को था, 1 को घट गया, तो 4 में बचा, तो 4 की कमी आई 4 पर, 4 की कमी आई 4 पर, यानी ओवरऑल 16 की कमी आई, ओवरऑल 16 की कमी आई। लेकिन पुराना औसत हमारा क्या था 32 था, तो 32 था, यहाँ 32 को पुराना औसत को लिखेंगे। तो 16 की क्या आई, 16 की कमी आई, 16 की क्या आई कमी आई। तो जब कमी आएगी तो हम प्लस करेंगे, और अगर वृद्धि होगी तो यहाँ प्लस किए तो 48 हुआ, और अगर वृद्धि होगी तो माइनस करेंगे। क्योंकि अगर देखिए अगर औसत बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि संख्या मतलब जो है कुछ नया एड होगा, तो हम उसमें माइनस करते हैं। और इसमें क्योंकि कमी आई है, क्योंकि कमी आई है तो मतलब संख्या निकालना है ना इसमें, तो कमी आई है, इसलिए हम क्या करेंगे जो है इसमें जो है आपका प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, इसे आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें कि 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक समान संख्या मिलेंगे, समान संख्या में चॉकलेट और कैंडी मिले। तो ये वाला क्वेश्चन जो आता है इसमें सीधा बात कर देता है कि इसमें जो है इसका साफ मतलब ये होता है कि इसका महत्तम निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका होता है भाग विधि और गुणनखंड विधि, 2 तरीका होता है, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। एचसीएफ का जो परिभाषा होता है क्या होता है कि अधिकतम वो संख्या जो कि दी गई संख्या से कट जाए, जो कि दी गई संख्या से कट जाए वो होता है, यानी कि वह अधिकतम संख्या जो कि दी गई संख्या से कट जाए। तो यहाँ पर हम अधिकतम संख्या देखते हैं 33। क्या 33 कटेगा सभी से, तो 33 जो है अगर हम यहाँ देखें तो 99 आपका कटेगा, एक बचेगा, हाँ नहीं ये नहीं कटेगा, 33 खत्म। 19 को देखिए, पहले 29 को 29 क्योंकि उससे बढ़ मतलब 2 नंबर में बढ़ गया, तो 29 को देखते हैं। तो 29 यहाँ 87 आपका, फिर 87 कटेगा, 13 बचेगा 133, फिर 29 भी नहीं कटेगा। 19 को देखते हैं, क्या 19 कटेगा, तो 19 जो है
19 पचे 95, फिर आपका 53, नहीं 19 भी नहीं कटेगा। अब बचा क्या, 17 बचा। तो जब 17 बचा तो ये तो होना ही है, और यहाँ दिया भी है, लेकिन देख लेते हैं। तो 17 पचे 85, 85 आपका 5 बार में कटेगा। फिर यहाँ बचा कितना, 15 बचा, 15 और यहाँ 3 153, तो 153 9 बार में कट जाएगा, यानी कि 17 से कटा। अब इसे देखते हैं, यहाँ 27 है, तो अगर ये 17 से कटेगा तो 10 शेष बचेगा, तो 10 बचेगा। तो यहाँ कितना, यहाँ 0 पहले से है, तो जब 0 पहले से तो 100 हो जाएगा, तो 100 फिर कटेगा 85, तो 85 जब कटेगा तो 15 बचेगा, और यहाँ कितना 3 है, तो 153, तो 153 तो कट ही जाएगा 17 से। ठीक है, चलिए, तो इसका क्या होगा, 17 होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य जो है 3000 है, तो उतने पैसों में एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो यहाँ देखिए, 3 नोटबुक यानी n मान लेते हैं, 3n प्लस 6p, पेन को p मान लेते हैं, बराबर कितना है, 3000 है। ठीक है, 3000 है। अब हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि जो है मतलब एक होता है समीकरण विधि से हम सॉल्व कर लेंगे, उसमें टाइम लग जाएगा, तो हमें आसान तरीका अपनाना है। तो देखिए, यहाँ पर हम 3 को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, n बचेगा, और यहाँ 2p बचेगा, और यहाँ कितना हो गया आपका 3000। अब यहाँ से ये 3 से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, तो यहाँ तो जो है कट के क्या बचेगा, 1000 बचेगा। कितना बचेगा कट के, 1000 यहाँ पर बचेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है, अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है, एक नोटबुक यानी कि 1n प्लस 12p, इसका कितना क्या बोला, उतना ही पैसा, यानी कि इसका मूल्य कितना है, 3000 है। कितना है, 3000 है। अब देखिए यहाँ पर नोटबुक तो यहाँ सेम है, यहाँ भी उतना, यहाँ भी उतने नोटबुक है। ठीक है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब पेन में देखिए, यहाँ 2 पेन है और यहाँ 10 पेन है, 12 पेन है, तो कितने की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पेन की वृद्धि हुई, 10 पेन की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर 10 पेन की जो वृद्धि हुई, लेकिन हम क्या करेंगे, रुपए में देखेंगे, तो रुपए में कितने की वृद्धि हुई, 10 पेन, यहाँ 1000 था, 3000 हो गया, यानी कि 2000 बढ़ गया, 2000 बढ़ गया। तो इससे हम एक पेन का मूल्य निकाल सकते हैं, 0 0 खत्म, तो एक पेन का मूल्य कितना निकला, 200 निकला। हमें पूछ रहा है 15 पेन का मूल्य, तो 15 गुना सीधा 200 करेंगे, तो 15 दूनी 30, यानी कि 3000, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य जो है 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ हानि ज्ञात करें। तो ये एकदम आसान है। 6 पेन बोला है क्रय मूल्य, तो हम क्या लिखेंगे, 6 CP बराबर क्या है, 5 SP। CP का मतलब क्रय मूल्य और SP का मतलब विक्रय मूल्य, तो 5 SP के बराबर है। ठीक है, तो बस इसमें होता है कुछ नहीं, उल्टा हो जाता है। CP आपका ये हो जाएगा, ये जो आपका CP है, CP आपका ये हो जाएगा, और SP आपका ये हो जाएगा, बस इसमें यही है। यानी कि CP आपका कितना है, 5 है, और SP आपका कितना है, SP आपका कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। तो 5 रुपये का चीज़ को 6 में बेचा, तो कितने का यहाँ लाभ हो रहा है, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पर, 5 पर, कितने पर, 5 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर 5 से कट के कितने बार में, 20 बार में, यानी कि 20% का लाभ यहाँ पर हो रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 32 से पहले सभी आवाज़ संख्याओं का औसत, तो 32 से पहले सभी आवाज़ का औसत हमें देखना होगा। तो 32 से पहले तो 1 से हम शुरू करते हैं, तो पहला क्या होगा, एक तो नहीं होगा, क्योंकि एक ना आवाज़ है ना आवाज़ है, तो पहले 2 हो गया, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस 31, कितना हुआ, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को यहाँ पहले साइड में लिखिए, यानी 11 से भाग देना पड़ेगा। चल पहले प्लस करते हैं, 2 और 3 5 5 5 10 10 और 7 17 17 11 28 28 और 13 41 41 और 17 58 58 19 77 77 और 23 100 और 29 129 और यहाँ 31, यानी 160
और 160/11 करेंगे। तो 160 अगर 11 करें तो 11 गुना अगर 10 से भाग दे तो 16 होता है। अगर 11 यानी कि लगभग 14 के आसपास का आएगा। हाँ यानी 154, हाँ 154 रहता तो कट जाता 14 बार में, यानी कि 14 यहाँ पर कुछ आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दो संख्या का गुणनफल जो है 720 और उनका महत्तम समापतक 4 है। तो इन संख्या पर लघुत्तम, तो देखिए दो संख्या गुणनफल जो होता है वो लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या जैसे ए बी है, ए बी बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, ये इसका होता है फॉर्मूला, यानी कि संख्या का गुणनफल बराबर महत्तम गुना लघुत्तम, ये होता है। तो संख्या का गुणनफल कितना है, 720 है। कितना है, 720 है। एलसीएम नहीं दिया है तो हम इसे x मान लेते हैं, लेकिन एचसीएफ दिया है, कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा। तो इससे x का वैल्यू निकल जाएगा, 4 इस पर आएगा तो कट जाएगा। तो 4 जब कटेगा, हमसे यहाँ पर कटा लेते हैं, तो 4 यहाँ पर कटेगा तो कितने बार में कटेगा, 72 से आपका 18 बार बनेगी यहाँ पर, और यहाँ पर 0 है तो 180, यानी कि x का मान क्या निकला, 180, यानी कि एलसीएम का 180 है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है, कितने % की वृद्धि होगी यहाँ पर। तो हम ऐसा करते हैं, दो हम लेते हैं। गोला का जो आयतन होता है वो आपका होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये इसका होता है, ठीक है। और अब तक दूसरा गोला जब आएगा, क्योंकि उसमें वृद्धि होगा, तो वृद्धि को हम इसमें बड़ी आर देंगे, 4/3 पाई r स्क्वायर, इसमें बड़ी आर दे दिए, ठीक है। दोनों का हमें अनुपात को देखना है, तो ठीक है, अनुपात को देखना है। तो देखिए जो चीज़ सेम है उसे तो हम हटा ही सकते हैं ना, तो ये और ये सेम है, तो इसे हम हटा सकते हैं, काट देंगे, तो बचा कितना, r क्यूब और r क्यूब। तो हम खाली इसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे r क्यूब अनुपात r क्यूब। अब देखिए जो पहला वाला r है, जो छोटी r है, तो क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो ये 100 रहा होगा, तो 100 का क्यूब, यानी कि 100 गुना 100 गुना 100, ये हो गया। क्योंकि इसका पहला तो मतलब कोई भी संख्या अपने आप में 100 होता है, ठीक है। अब बड़ी आर को देखिए, 50 की वृद्धि करेंगे, तो अगर हम 100 में 50 की वृद्धि करेंगे तो 150 होगा। तो यहाँ पर 3 बार 150 लिखेंगे, क्योंकि क्यूब है, तो 150 गुना 150, 0 0 0 0, यहाँ से 0 0 ख़त्म। अब जो 5 से कटेगा 2 बार में, ये भी 2 बार में, ये भी 2 बार में, तो यहाँ कितने, और ये सब कितने बार में, 3 बार में, 3 बार में, 3 बार में। तो ओवरऑल यहाँ पर कितना निकल के आया, 2 गुना 2 गुना 2 8, अनुपात 3 गुना 3 9, 9 27, 8 अनुपात 27 यहाँ पर हुआ। लेकिन हमें अनुपात नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, कितने की वृद्धि हुई, तो निकल जाएगा। अब देखिए पहले 8 था, अब कितना हो गया, 27 हो गया। कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पर जो 19 की वृद्धि हुई, तो 19 की वृद्धि हुई। चलिए इसे दूसरा कलर में लिख लेते हैं। हाँ यहाँ पर 19 की वृद्धि हुई, कितने पर, आप कहेंगे 8 पर, क्योंकि 8 पर ना 19 का वृद्धि हुआ, तो बटे 8 हो जाएगा, गुना 100, तो 100 पर कितना होता, तो 100 पर 8 से कटेगा ये 12.5 बार में, 12.5 बार में। तो यहाँ 19 अगर हम 20 आता तो 12.5 गुना 20 कितना होता है, लगभग में आपका मतलब 12.5 गुना 20 कितना होता है आपका, 250 होता। लेकिन यहाँ एक कम है, तो 250 में 12 को माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 238, यानी 237.5, 237.5 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। 340 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को जो है 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो हमें यहाँ पर चाल बताना है। तो चाल यहाँ पर हमें जो है दूसरी रेलगाड़ी का बताना है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई क्या है, समान है, और मतलब लंबाई समान है, तो बिजली खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो इससे हम इसका जो
दूरी निकाल सकते हैं। तो पहले हम यहाँ ये देखेंगे हमें क्या बोल रहा है, हमें चाल बोला है। तो चाल बराबर क्या होता है, यानी चाल यानी स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर चाल बटे दूरी बटे समय, यानी कि डी बटे टी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि डिस्टेंट बटे टाइम। तो यहाँ पर जो है ये हो गया, हमें चाल निकालना है, तो दूरी चाल निकालना है, चाल यानी गति निकालना है। तो दूरी कितना है, तो पहले यहाँ देखिए दूरी कितना है, क्योंकि खंबे को पार कर रहे हैं, तो खंबे को पार करने में कितना दूरी तय करेगा, जितना कि ट्रेन का लंबाई है, जितना कि ट्रेन का लंबाई है उतना ही जो है समय लगेगा। तो लंबाई कितना है 384 है बटे, और समय कितना है 12 सेकंड है। तो यानी कि 12 सेकंड है, तो इससे तो निकल जाएगा। तो 12 कटेगा इससे जो है 36 आपका 3 बार में, 2 बचा 24, 32 बार में। तो ये क्या निकला 32 निकला। क्या निकला 32, ये जो 32 निकला ये क्या निकला, क्योंकि यहाँ सेकंड का बात हो है, तो ये 32 मीटर प्रति सेकंड निकला। इसका चाल है, रेलगाड़ी का चाल निकला। लेकिन यहाँ पर रेलगाड़ी का लंबाई क्या है, समान है। लंबाई क्या है, समान है। हमें दूसरा का पूछ रहा है, लंबाई समान है और यहाँ जो उतना ही समय लग रहा है और दूरी, क्योंकि 12 सेकंड लग रहा है पार करने में एक दूसरे को। तो जब 12 सेकंड ही लग रहा है इतना दूरी तय करने में, क्योंकि लंबाई भी समान है और इतना ही यानी कि 384 किलोमीटर ही दूरी, मतलब मीटर ही दूरी तय हो रहा है। 384 मीटर ही दूरी तय हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों का चाल समान है। इसका मतलब क्या है, दोनों का चाल समान है। तो ये आप, तो इसका भी चाल यही हो जाएगा, इसका भी चाल यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समय समान है, क्योंकि मतलब दोनों समान ही दूरी यहाँ पर तय हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि x का 45% जो है y के 15% के बराबर है, तो x y का अनुपात बताना है। तो x का 45% बराबर क्या है, y का मतलब गुना होता है, गुना 15%। तो यहाँ से जो है परसेंट ख़त्म, 45 कटेगा 3 बार में और 15 एक बार में कट जाएगा। तो बचा कितना, 3x बराबर y, ये बचा। ठीक है, तो हमें अनुपात पूछ रहा है, तो x y इस पर आएगा तो बटे आ जाएगा, एक तो उससे पार आएगा, 3 इस पार जाएगा, तो 1/3, यानी कि 1:3। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1:3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब 2 क्वेश्चन बचा है, जल्दी से देख लेते हैं। चलिए देखिए, एक मेज का विक्रय मूल्य जो है 6,875, यानी कि 6875 रुपये है। तो यदि लाभ 25% है, तो मेज का क्रय मूल्य, तो यहाँ देखिए विक्रय मूल्य कितना, इतना है। अब यहाँ देखिए 25% को देखिए, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। यहाँ पर लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो जब लाभ हुए तो प्लस करेंगे, तो 4 1 5, यानी कि 4 रुपये का कोई सामान था तो उसे 5 रुपये में बेचा। यदि कोई 4 रुपये का सामान था तो उसे कितना में बेचा, 5 रुपये में बेचा। कितने में बेचा, 5 रुपये में बेचा। सामान को कितने में बेचा, 5 रुपये में बेचा। लेकिन यहाँ कितने में बेच रहा है, 6875, यानी कि 6,875, यानी कि तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 6,875 हो जाएगा 5 का वैल्यू। तो इसे हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, तो कटेगा इसे। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा 68। तो 65 आपका 13 बार में, 3 बचा 37, फिर 35 आपका 7 बार में, फिर आपका यहाँ 2 25 आपका 5 बार में, 1375 हुआ। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो 4 है, क्रय मूल्य कितना है, 4 है। तो 4 यूनिट का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 1375 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 गुना 4 करेंगे 5200 का, 75 गुना 4 आपका 300 का, 52 3 55, 5500 इसका जो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अंतिम सवाल देख लेते हैं आज का। किसी संख्या के 20% का 25% जो है 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% कितना होगा, संख्या का 35%। देखिए हम सीधा हिसाब यहाँ पर ये करते हैं,
देखिए 20%, संख्या मान लेते हैं 100, संख्या को हम मानते हैं 100, 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% 20 से ना होगा। अब 20 का हम 25% निकाल लेते हैं, तो 25 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4। तो हम 20 का निकाल रहे हैं यानी कि गुना कर रहे हैं, तो 4 कटेगा इससे 20 से कितने बार में आपका, 5 बार में, यानी कि 20 का 25% कितना निकला, 5 निकला। 20 का 25% कितना निकला, 5 निकला। कितना निकला, 5 निकला। लेकिन यहाँ कितना है, 250 है, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 250 हो गया। 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 ठीक है, हमें क्या निकालना है, 35 का, तो 35 ले लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर ये देखेंगे, ये जो 35 है, हालांकि हम 1 यूनिट का भी निकाल सकते थे, लेकिन उतना नहीं करना है। ये देखिए 5, ये 35 5 से कितना गुना है, आप कहेंगे 7 गुना है। कितना है, 7 गुना है। तो जब ये इसका 7 गुना, तो यहाँ भी तो 7 गुना होगा, तो बस इसे 7 से गुना करेंगे तो 35% का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब हम इसे 7 से गुना करेंगे तो 25 गुना 7 कितना होता है, 175 होता है। और यहाँ क्या है, 0 है, यानी कि 1750। ये ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। और इसी के साथ ये सवाल खत्म हुआ। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।